हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हमारी एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन का डे 47 है गाइस। तो चलिए गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस आज का नाइट व्लॉग मेरा स्टार्ट होगा, डे व्लॉग नहीं आएगा क्योंकि घर की सफाई करी थी, नवरात्रे आने वाले हैं तो इसी वजह से डे व्लॉग में मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाई थी। तो यहाँ मैं करूँगी आज का नाइट व्लॉग। तो सबसे पहले यहाँ 9:30 होने वाले थे और मैं लेके बैठ गई थी अपनी मैथ को। तो यहाँ मैं मैथ की प्रैक्टिस कर रही थी। मैंने 3 चैप्टर कंप्लीट करे थे, अलजेब्रा और परसेंटेज। अभी जो मेरा रिसेंटली में चल रहा था वो सिंप्लीफिकेशन चल रहा था, लेकिन मैं लगातार सबकी प्रैक्टिस कर रही थी। क्योंकि देखिए गाइस, मेरा मानना ये है, आप कितना भी सिलेबस कंप्लीट कर लो, लेकिन आप मल्टीपल वाली अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो वो टाइम वो वेस्ट है आपका। आपको कुछ भी नहीं याद रहने वाला, क्योंकि मैथ एक ऐसी चीज़ है जिसमें प्रैक्टिस मल्टीपल आपको करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं है। अगर आपको अपनी कैलकुलेशन बढ़ानी है तो आप यकीन मानिए 100 क्वेश्चंस अगर डेली लगाओगे तो ऑटोमेटिक आपकी प्रैक्टिस बढ़नी शुरू हो जाएगी। पता सबको है कैसे क्या करना है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, क्या उनके लिए सही है, क्या चीज़ उनके लिए सही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम बस ये है, करना कोई चाहता ही नहीं है। सबको ना बस एक पकी पकाई रोटी मिल जाए और खा लो, बस उसमें संतुष्ट है। हर कोई चाहता ही नहीं है कि वो कैसे काम करे अपना, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम को हमें फेस करते हुए हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अमीर घर से तो बिलोंग नहीं करते हैं जो सब कुछ हमारे हाथों में मिल जाएगा। हमें खुद कमाना पड़ेगा और ये चीज़ें आज किशन को बिल्कुल जान लेनी चाहिए। गाइस आप खुद सोच के देखिए, पहले क्या होता था, इंटरनेट नहीं होता था, हमें किताबों से पढ़ाई करनी पड़ती थी। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही, किताबें बंद कर देते थे और किसी से पूछते थे तो हर किसी के नौरे खाते थे, कोई ये हमें बता दे, कोई वो हमें बता दे। लेकिन आज हमारे पास सोल्यूशन है। इंटरनेट की इतनी पावर है कि कोई चीज़ अगर नहीं आती है ना तो उसके अगर क्वेश्चंस लेंगे तो 10 क्वेश्चन ऑटोमेटिक उसके आंसर के थ्रू समझाने वाली वीडियो आ जाती है हमारे पास। तो गाइस बहुत सारे ऑप्शन है अब तो हमारे पास। तो मुझे नहीं लगता कि अब हमें रिग्रेट करना चाहिए कि हम इस वजह से नहीं कर पाए, उस वजह से नहीं कर पाए। गाइस मैंने ना एक ना इंटरव्यू देखा था, लिटरली मतलब ऐसे ही यूट्यूब पे मैं अपनी वीडियो अपलोड कर रही थी तो वो आ गया था, तो मैंने सोचा चलो मैं देख लेती हूँ। फिज़िक्स वाले इमोशन पे ना वो इंटरव्यूज़ लेते हैं अपने स्टूडेंट्स के। तो वहाँ से एक वीडियो मैंने देखी थी जिनका नाम था उमर, नाम था लड़के का। और वो बहुत देहात वाले गांव से बिलोंग करता है और जिसके घर में मतलब मम्मी पापा भाई बहन तो है, लेकिन उसका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि घर में कमाने वाले पापा अकेले थे। भाई भी काम करता था लेकिन इतनी अर्निंग उसकी ना हो नहीं पाती थी। तो वो क्या करता था कि वो मज़दूरी करता था, कभी सेब को उठाने के लिए चले जाता था, है ना, उसमें मज़दूरी करता था, कहीं लेबर का काम करता था, कभी खिड़की पे पेंट करता था। तो वो उसका काम करता था पूरे दिन भर, 8-9 घंटे की उसकी नौकरी होती थी। और उसके बावजूद वो अपनी 7 से 8 घंटे वो डेली बेसिस पर पढ़ लिया करता था। मतलब ये उसका स्ट्रगल था। और हम लोग क्या करते हैं, हम मैं खुद बता रही हूँ अपना, मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप में मतलब टाइम दे पाऊँ, पढ़ पाऊँ, चीज़ों को कवर कर पाऊँ। लेकिन गाइस सच बताऊँ, मुझसे भी नहीं हो पाती ये चीज़ें। लेकिन वो ना इतनी मोटिवेशनल स्टोरी थी ना, सच में मतलब दिल छू गया उस स्टोरी को। आई होप कि आप भी देखना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो उस चीज़ों से ना मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिला है कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में अगर स्ट्रगल वाला फेस चल रहा है ना तो वो सब आपकी किस्मत बेकार है। गाइस किस्मत बेकार कुछ नहीं है, बस ये समझो ये हमें अपॉर्चुनिटी दी है भगवान ने और हमें अपने आप को एक साबित करना है कि हम भी कुछ करके दिखा सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें आपको करनी ही पड़ेगी और कोई चारा है नहीं है हमारे पास। तो काफ़ी मोटिवेशनल स्टोरी थी। यहाँ पे मुझे 1 बजे भूख लग गई थी तो फिर मेरे को केक मिला फ्रिज में, मैं वही खाने लग गई थी। देन उसके बाद इंग्लिश के जो भी मैंने लेक्चर लिए थे, नोट्स जो बनाए थे अमन सर से, उसको मैं पूरा का पूरा आज ही रिवाइज़ करूँगी। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत बार रिवाइज़ करती हूँ चीज़ों को ताकि वो याद रहे। है ना। गाइस दोबारा लेक्चर देखने से टाइम वो वेस्ट है, खुद से करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। 10 क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने खुद आएंगे कि हाँ ये वाली चीज़ें मुझे समझ नहीं आई, दोबारा पढ़ेंगे। तो गाइस हो सके मोबाइल से थोड़ा दूर रह के आप कोशिश करो कि जो नोट्स बनाया उसी से पढ़ पाओ। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल आप फ़ोन ले सकते हो, ऐसा भी नहीं है कि फ़ोन नहीं छू सकते हो आप, बिल्कुल लगाओ। लेकिन अपनी पढ़ाई को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि गाइस आप खुद सोचिए, अगर आपके हाथ में और कोई स्किल है, अगर आप डेवलप कर सकते हो अपनी, आपको आती है, तो आप प्राइवेट नौकरी कर सकते हो, लेकिन वो कब तक करोगे।
गाइस मैं ये नहीं कह रही कि प्राइवेट नौकरी अच्छी नहीं होती, वो भी बहुत अच्छी होती है। मैं बल्कि मेरा मानना तो ये है कि अगर किसी को स्किल्स और हुनर आता ना, तो हुनर आपको कभी भी भूखा सोने नहीं देगा। ये भी मैं जानती हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।